आप बाई पार्ट करते हैं, जैसे मैं आपको बाई पार्ट में क्वेश्चन दूं, कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैं आपसे बाई पार्ट इसका करवाऊं, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स का, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आप इसका बाई पार्ट कैसे करते हैं बताइए? सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड लगाते होंगे, हाँ या ना? तो इसको आप क्या मानते हैं? फर्स्ट। इसको क्या मानते हैं? सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, हाँ या ना? फिर से बाई पार्ट लगाते हैं। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। सर। तो ये आता है, फिर इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, बोलते जाओ भाई। तो ये फिर से 6x ई की पावर x और -6 e की पावर x आता है, और फिर इसी को सिंप्लीफाई करके लास्ट में आप आंसर लिखते हैं। क्या कहते हो? ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? बोलो, सही है? यस। अब देखिए, Yes. इसी को बाई पार्ट को करने का एक टेक्निक ये हो गया, मान लो कि दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, सही है? अगर आप इस बाई पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसको u कह दो और इसको v कह दो, तो हो क्या रहा है? u का डेरिवेटिव चल रहा है, देखो u का डेरिवेटिव चल रहा है कि नहीं? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x Yes, स्क्वायर, sir. उसका डेरिवेटिव 6x, उसका डेरिवेटिव 6, हाँ या ना? और जो v फंक्शन है उसका यस। इंटीग्रेशन चल रहा है, और जो v फंक्शन है उसका क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन। तब तक जब तक Integration. u का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो गया, ये प्रोसेस तब तक चला जब तक u का डेरिवेटिव क्या नहीं हो गया? जीरो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? तो ये जो इंटीग्रेशन की फॉर्म होती है ना, वो बेसिकली यही होती है। क्या होती है जरा सोचो, अगर हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कह दें तो ये फॉर्म क्या बनती है? u का इंटीग्रेशन चलता है, मतलब u पहले, इसके बाद u डैश, सही है ना? यानी u1, फिर u2, फिर u3, फिर u4 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। और v का क्या होता है? इंटीग्रेशन v1, v2, v3, v4, v5 एंड सो ऑन, और अल्टरनेट क्या चलते हैं भाई? प्लस माइनस साइन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बताओ, जहां पे यू यस आर सर। का मतलब क्या हो गया? बोलिए, यू आर का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ यू जीरो लिख लो, मतलब ओरिजिनल टर्म, डी आर यू बाई डी एक्स आर। और वी आर का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन कितने टाइम्स? ऑल टाइम। आर टाइम्स, किसका? वी का, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। यस सर। Yes, sir. जनरली ये काम आप क्या करोगे? पॉलिनॉमियल वाले फंक्शन में करोगे, जहां पे आपको भाई कोई पॉलिनॉमियल दी हो, और पॉलिनॉमियल की खासियत क्या होती है कि उसका डेरिवेटिव करते करते एक, उसके बाद एक स्टैंड के बाद उसका डेरिवेटिव जीरो होने लगता है। पॉलिनॉमियल फंक्शन का भाई जितनी मैक्सिमम पावर है उसके बाद उसका डेरिवेटिव जीरो होने लगेगा ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? पॉलिनॉमियल का आप डेरिवेटिव करते रहोगे तो कुछ स्टैंड के बाद उसका डेरिवेटिव जीरो होने लगता है ना। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। आप जैसे पहले तो इसको एग्जांपल, यस सर। इसको जहां यूज करेंगे उसके बाद, आप जैसे मान लो x⁴ इंटू ई की पावर एक्स को करना होता तो क्या करते? सबसे पहले x⁴ आता, ई की पावर एक्स, फिर -4x³ ई की पावर एक्स आता, फिर प्लस 4x³ का फिर से डेरिवेटिव, याद रखिएगा। तो वो 12x² इंटू ई की पावर एक्स आएगा, फिर 24x इंटू ई की पावर एक्स आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? और फिर 24 e⁴ आएगा, और अगली बार जीरो आ जाएगा, तो बात वहीं से खत्म हो जाएगी। अब आप ये डायरेक्ट अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं कि नहीं? क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो Yes, कि नहीं? sir. Yes, यस सर। sir. क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो भाई। यस Yes, अब sir. अब जैसे मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता, x³ e⁴ तो अब जब आप e⁴x को इंटीग्रेट करते हैं तो हर बार इंटीग्रेशन में 2 डिवाइड करते चले जाते हैं कि नहीं? सोचो। सर। तो अब क्या होता Sir. है? ये फर्स्ट और ये सेकंड होता है ना। तो अब इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं? सोचो, x³ e⁴x/2, सॉरी e⁴2x/2, क्या बोलते हो भाई?
अच्छा, -3x² ई की पावर 2x/4 हो जाता। अरे हाँ है ना, ई की पावर 2x/2 को दोबारा इंटीग्रेट करते ना, बोलो यार। Yes, sir. फिर प्लस 6x ई की पावर 2x/8 हो जाता कि नहीं, अरे बोलो। फिर माइनस ई की पावर 2x/16 हो जाता, और फिर तो जीरो हो जाता, आंसर यही आ जाता। कैसे लिखा गया है आंसर, ये बात सबको समझ में आई? बस ये बताओ, इंपॉर्टेंट बस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब कहने का मतलब है ये वाला कॉन्सेप्ट बेनिफिशियल कहाँ पे है, सोचो कहाँ पे बेनिफिशियल, जहां पर एफ एक्स फंक्शन हो, सही है ना, मतलब u और v तो हो, u और v तो हो, और ये जो u फंक्शन हो वो क्या हो, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, और v फंक्शन हो जिसका हमें क्या हो, नॉन इंटीग्रेशन अप टू n टाइम्स, मतलब इसका हम n टाइम्स तक, ऐसे टर्म्स हो जिसको हम n टाइम्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे साइन का कितनी बार भी अलट पलट के इंटीग्रेशन कर सकते हो, e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, मतलब ऐसे टर्म्स हो, तो आप यही सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? नॉन इंटीग्रेशन अप टू n+1 टाइम्स होगा। और जब n तक कर लोगे तो n+1 तक तो कर ही ले जाओगे ना यार, n तक हाँ करने सर है। लगोगे तो n+1 तक तो कर ही लोगे ना, तो अंडरस्टूड हो गया ना? नहीं तो अल्लाह, याद आया कि नहीं, क्वेश्चन आया था Yes, ना sir. ये, x² sin x। अब देखो इसको आप डायरेक्ट लिखने की हालत में पहुंचे कि नहीं, x² इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो पॉलिनॉमियल को तो फर्स्ट मानते ही हैं, -2x इंटू माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन एक्स, बोलो भाई। फिर आओ प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सम कॉन्स्टेंसी। सीधा देखो आंसर आपने लिखा, हाँ या ना बताओ। अब किसी भी ऑर्डर पे आपको लिखना हो, सीधा इंटीग्रेशन आप लिखने की हालत में पहुंच गए, हाँ या ना पहुंचे कि नहीं, ये बताओ सोच के जल्दी से। Yes, sir. क्लियर हो Yes, रहा है कि sir. नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो तो, अब जैसे इसी क्वेश्चन में वैरायटी डाल दूं मैं, x³ प्लस 3x प्लस 1 दे दूं, और साथ में दे दूं cos 2x, और फिर आपसे इंटीग्रेशन पूछूं। अब या तो एक तरीका इसमें आप बाई पार्ट लगाते रहो, या दूसरा डायरेक्ट लिखोगे, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले पॉलिनॉमियल है ना, तो x³ प्लस 3x प्लस 1 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आता है भाई, sin 2x/2, माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² प्लस 3, एम आई करेक्ट और नॉट? फिर sin 2x/2 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या वो माइनस cos 2x/4 हो जाएगा, सोचते जाइएगा, प्लस फिर से इसका डेरिवेटिव करोगे तो 6x आएगा, और फिर माइनस sin 2x/2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस sin 2x/8 हो जाएगा। फिर 6x को डेरिवेटिव में पार्ट लोगे तो 6x का डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा, 6, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो माइनस माइनस अब की क्या हो जाएगा, प्लस cos 2x/16 हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट सी हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दोगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन फील हो रहा हो तो आप मुझे तुरंत बताएंगे। x³ प्लस 3x प्लस 1 इंटू साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2, और माइनस माइनस प्लस 3x² प्लस 3/4 इंटू कॉस 2x, और इसके बाद -3/4x साइन 2x, और इसके बाद प्लस 3/8 कॉस 2x प्लस सम कॉन्स्टेंट। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। Yes, तो sir. Yes, sir. इसको सबसे पहले Yes, आपने sir. लिखा होगा तो 4x³ प्लस 9x² इंटू ई की पावर -x, विद माइनस साइन आया होगा, फिर प्लस, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 12x² प्लस 18x ई की पावर -x, बोलो भाई, माइनस 24x प्लस 18 ई की पावर -x, प्लस 24 ई की पावर -x, और माइनस 24, नहीं बस खत्म, लास्ट यही आया होगा सर, देखो जरा सही लिखा है क्या Yes. ना,
स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग वाला टर्म में गलत है। स्टार्टिंग में एक टर्म और आएगा। स्टार्टिंग में एक टर्म और आएगा। अच्छा Yes, हाँ sir. हाँ हाँ Yes, sir. डिफरेंशिएट ही नहीं होगा। ओह अल्टरनेट प्लस माइनस भी गड़बड़ हो जाएंगे। नहीं 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 गलत कर दिया, इसीलिए तो डायरेक्ट में गलत कर दिया। अच्छा पहले x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई माइनस एन, ये पहला टर्म होगा। फिर दूसरा Yes, माइनस sir. माइनस बना के बना देंगे प्लस 4x क्यूब प्लस 9x, फिर एक माइनस लगा देंगे 12x स्क्वायर, और साथ में क्या बनाएंगे इसको प्लस का 9x स्क्वायर होगा ना, Sir, 18x ई की पावर माइनस एक्स, देखते जाइएगा। फिर प्लस कर देंगे इसको, तो ये 24x प्लस 18 ई की पावर माइनस एक्स होगा। फिर माइनस कर देंगे इसको 24 ई की पावर माइनस एक्स, और सम कांस्टेंट सी कर देंगे। अब आंसर तो एग्जैक्ट लिखा है देखो। yes. अच्छा हाँ, तो ये सारे टर्म्स माइनस में आ जा रहे हैं ऐसा। यस सर, Yes, sir. सारे माइनस में आ जाएंगे। इससे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, सारे टर्म माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, क्लियर है। अब याद रखने का इस रिजल्ट को तरीका बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग इस पे लगाना नहीं है। क्या है, e की पावर एक्स साइन बी एक्स हो या e की पावर एक्स कॉस बी एक्स हो, तो पहला टर्म तो e की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन ही होगा, सही है ना। अब क्या होगा, ए जहाँ से आ रहा है, फिर साइन बी एक्स जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, या कॉस बी एक्स। अच्छा साइन बी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कॉस बी एक्स आएगा माइनस का, और कॉस बी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो प्लस का साइन बी एक्स आएगा, तो बी के साथ उसके इंटीग्रेशन को, हाँ या ना, समझ गया। तो अल्टरनेट वो प्लस माइनस वाला भी कल्चर समझ में आ गया कि नहीं, याद रखने का तरीका समझ में आया कि नहीं। अब बात आती है कि आया कहाँ से होगा। ये भी रिजल्ट बाई पार्ट से ही आता है, मतलब अगर हमें एक इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप कर लेंगे घर से, तो e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेंगे, बोलो जल्दी बताओ भाई, किसको फर्स्ट और किसको साइन सेकंड। वाले को BX को फर्स्ट first लेंगे, लेंगे। वाले को सेकंड। और इसको सेकंड, आइलेट रूल से तो तुरंत समझ में आ गया होगा। अच्छा Yes, sir. फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो। अच्छा अब फर्स्ट को जरा डिफरेंशिएट करो, और सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, और इनटू dx कर दो। यहाँ ये dx तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बता दो। अच्छा फिर इसमें बाई पार्ट लगा दो, लगा सकते हो कि नहीं भाई, फिर से तो लगाना ही पड़ जाएगा ना, अरे बोलो यार। फिर से इसको सेकंड और इसको फर्स्ट ले लो, और बाई पार्ट लगाओ, क्या आएगा, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए, तो कॉमन चल ही रहा है, यहाँ पे लगाओ, तो e की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स बाई ए माइनस e की पावर ए एक्स बाई ए तो आ ही रहा है वापस, और कॉस बी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो इस बार वो साइन बी एक्स बना देगा कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना में जवाब दो। अब जो ये आई इंटीग्रेशन है वो क्या है, जरा ध्यान से देखो, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, क्या इंटीग्रेशन रिपीट होने वाला चांस बन रहा है इसमें भी, बोलो। बी बाई ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और साथ में माइनस और माइनस प्लस, कुछ इंटीग्रेशन गड़बड़ किया गया क्या, क्या हुआ बेटा, बोलो, नहीं समझे। तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा, इस आई को ही बस एक तरफ ले आओ, तो आई जैसे एक तरफ ले आओगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, क्या बचेगा, e की पावर एक्स कॉमन आएगा, अंदर बचेगा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, दिख रहा है कि नहीं, और प्लस सम कांस्टेंट सी। अब जैसे आई निकालोगे ए स्क्वायर कैंसिल करके, तो e की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स आ जाएगा। दिखा क्या भाई इंटीग्रेशन, बोलो, यही तो लिखा था आपने फॉर्मूले में। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार, Yes, sir. Yes, sir. सिंपलीफाई हो के सीधा आंसर लिख दिया, हाँ या ना।
अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात सिंपल सी ये है कि आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड भी लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं ना आराम से। अरे हाँ ना में जवाब दो भाई। Yes, sir. हाईलाइट रूल के हिसाब से तो वैसे आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड लेना चाहिए था। नहीं, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड भी ठीक है। वैसे तो इसको अगर आप फर्स्ट और इसको सेकंड लेते तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं थी, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन आप आराम से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाईलाइट रूल के हिसाब से तो आपने सही लिया। क्लियर है भाई? फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी सबको समझ में आ गया कि नहीं, बोलो? सेम उसी तरीके सिंप्लीफाई किया होगा। क्या हाँ किया होगा? सर। किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माना बताओ? So कॉस बी cos bx पर e की फर्स्ट। पावर x से सेकंड। गुड। तो आई का इंटीग्रेशन स्टार्ट किया होगा तो कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स बाई ए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा शायद, और बी बाई ए साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स आ जाएगा। फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई ए इन ब्रैकेट साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ से आई और आई एक साथ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर एलसीएम, ई की पावर ए एक्स कॉमन, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? देख लो, सम कांस्टेंट, Yes, sir. सीधा आई आंसर आ जाएगा। ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स और सम कांस्टेंट सी। देख लीजिए आराम से, फॉर्मूला आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन आ रहा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। अरे बोलो भाई। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। समझ गए ना सब लोग क्या करना था, क्यों करना था? Yes, sir. गुड। ये फॉर्मूला आप सिंप्लीफाई करके आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब अगर इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्मूले में रखना, बताओ। सबसे पहले ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आना ही है। फिर जो साइन है कॉस है तो पहले ए साइन बी एक्स, ए कॉस बी एक्स, और फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और उसके साथ बी लगा देना। बस ये तरीका है। क्लियर है भाई? चलिए अब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ई की पावर 3x साइन 4x डी एक्स। क्विक, ई की पावर 3x अपॉन 9 प्लस 16, और साथ में क्या आएगा? 3 साइन 4x माइनस 4 कॉस 4x प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या है, सबको समझ में आ रहा है? ये बताओ। चलिए यहीं पे मैं आपसे पूछूं, ई की पावर x कॉस 2x डी एक्स, अब क्या लिखोगे आंसर? ई की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 इन ब्रैकेट, हाँ भाई, कॉस 2x प्लस साइन 2 साइन 2x। अरे हाँ या ना में जवाब दो, क्या सही लिखा है मैंने? बोलो भाई। अब यहीं पे पुराने कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स कर दूं, जैसे ई की पावर 2x साइन x साइन 3x आ जाए। अब आंसर क्या लिखोगे? पुराने कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई? सबसे पहले क्या लिखोगे? 1/2 ई की पावर 2x कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। क्या ये बात दिखी सबको? अब आपका तुरंत इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। ई की पावर 2x इंटू कॉस 2x डी एक्स माइनस 1/2 ई की पावर 2x इंटू कॉस 4x डी एक्स। अब तो दोनों में डायरेक्ट रिजल्ट लग जाएगा। क्या बोलते हो भाई? ई की पावर Yes. 2x/2 4 प्लस 4, साथ में आएगा 2 कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x, देख लेना आराम से, और माइनस 1/2 ई की पावर 2x अपॉन 4 प्लस 16, और क्या आएगा? 2 कॉस 4x प्लस 4 साइन 4x और सम कांस्टेंट सी। इसी को चाहो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके लिख दोगे। Yes, sir.
वेरी sir. गुड। मतलब हमें किसी तरह साइन एक्स लाना है तो वो साइन क्यूब वाले फॉर्मूले से ही आ जाता है। वेरी गुड। तो तुरंत यहाँ पे साइन 3x लगा दो तो क्या आएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और यहाँ से सीधा हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, तो वो वैल्यू क्या है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और इसी को सॉल्व कर दो तो क्या बनेगा बताओ जरा। e की पावर x ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाई 4 भी आएगा क्या, 1/4 बाहर कर लो तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स। अब आराम से ब्रेक कर दो तो 3/4 e की पावर x साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, और माइनस 1/4 e की पावर x साइन 3x dx आ जाएगा। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, बताओ 3/4 e की पावर x अपॉन 1 + 1, हाँ या ना, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये आ गया, और माइनस 1/4 e की पावर x अपॉन 1 + 9 बोलो, और साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x ये आ गया, और सम कांस्टेंट सी आंसर आ गया। प्लस माइनस चेक कर लेना, सही लगाया।